एक टेस्टिमनी से मिलवाता हूँ आपको, उस टेस्टिमनी को थोड़ा सुनाता हूँ मैं आपको। आपको लगता है ये काम आपके लिए बड़ा मुश्किल है? मैं बताता हूँ आपको ये काम कितना मुश्किल है। आपको लगता होगा कि आपको लोग मना करते हैं, तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग मना करने के बाद भी वो किस तरीके से सफल होते हैं। आपको लगता है कि आपके पास आपके शहर में ऑफिस नहीं है, तो मैं मिलवाना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति से, कि हो सकता है कि जिसके देश में ही ऑफिस ना हो। मिलना चाहोगे? मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाना चाहता हूँ आपके बीच में। 28 साल की एक लड़की है, फीमेल है, फॉरएवर बिजनेस कर रही है, दिल से कर रही है, जोश से कर रही है, जुनून से कर रही है। आपसे कुछ समय पहले मेरे से उनकी मुलाकात हुई सोशल मीडिया पे। वो पाकिस्तान से हैं, रावलपिंडी से। जिस देश में एफएलपी का ऑफिस नहीं है, उस देश में वो लड़की वो बिजनेस कर रही है। तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आपको उसका जवाब देंगी। तो मुझे लग रहा है इससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है, ताकि आपको फील हो कि किस तरीके से वो लोग इस सिचुएशन में होकर के भी, जहां पर गर्ल्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है, बहुत हिदायतें हैं, अपनी तस्वीर को आगे ना लाना, अपने फेस को आगे ना लाना। उन्होंने मुझे बताया कि हम रील्स नहीं बना सकते, कम्युनिटी अलाउ नहीं करती रील्स बनाना इंस्टाग्राम पे। उसके बावजूद देखो वो किस तरीके से बिजनेस कर रही हैं। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ रावलपिंडी से साहिदा काजमी को। तो साहिदा काजमी, आप हैं हमारे साथ? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब बहुत अच्छा है, खैरियत है। आपको देखो, आप बहुत दिन से सुन तो रहे थे इस सभी ट्रेनिंग को। मुझे लग रहा है कि आप रेगुलर इस ट्रेनिंग सेमिनार में आ रहे हो। और आपने कोई भी दिन छोड़ा नहीं है, जो मुझे अंदाजा है, क्योंकि आपकी रेगुलर स्टोरीज में देखता रहता हूँ। तो अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान एक हो रहा हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, यहाँ बोलने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। या तो साहिदा काजमी, मुझे आप थोड़ा बताओ। मैं आपसे कुछ वो क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जिनका रिप्लाई मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ। यहाँ इंडिया में ना जो 2 सीसी है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज का होता है। और थोड़ा सा लोगों को कभी कभी लगता है यार 30,000 रुपए हैं, और काफी 30,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। उसको करने के लिए लोग काफी हिम्मत जुटाते हैं। तो मुझे बताओ, पाकिस्तान में जब आपको 2 सीसी करने होते हैं तो कितने के होते हैं? सर अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें 2cc 98,000 में हो रहा है 98,000 ऑलमोस्ट। थाउजेंड का 2 सीसी करते हो आप? जी, ओके। 86,000 है शिपिंग चार्जेस, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, तो हाँ, 90,000 बताओ हमारी बताओ, टीम आप में। मुझे बता, अच्छे से बताओ। नाइन्टी हाँ जी। सिक्स थाउजेंड 96,000 में आपका 2 सीसी होता है? जी सर, ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। 90,000 में हमारी टीम में हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में 98 96 में हो रहा है। अच्छा, 96,000 के बाद आपको प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? दुबई से सर। आप दुबई से प्रोडक्ट्स मंगवाते हो? ओके। जब आप जी दुबई सर। से प्रोडक्ट्स मंगवाते हो तो उसके आपको चार्जेस कितने देने होते हैं शिपिंग के? फोर 7-8 थाउजेंड हजार रुपए? 4,000 रुपीज? 4,000 अच्छा। हमारी टीम में 4,000 है। अच्छा, मतलब आप लोगों की कंट्री में 2 सीसी 1 लाख रुपए में होता है अप्रोक्सीमेटली? ऑलमोस्ट। जी सर। ऑलमोस्ट। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो आपने बिजनेस कब ज्वाइन किया था? मैंने सर मार्च में किया था। मार्च में? अच्छा, कितना टाइम लगता है दुबई से पाकिस्तान प्रोडक्ट्स आने में? ऑलमोस्ट सम टाइम 30 days, सम टाइम 35। 1 महीना आपको प्रोडक्ट्स आने में लगता है? जी सर। ओके। तो ऐसी क्या अंदर से, ऐसा क्या जोश और जुनून है कि पाकिस्तान में होते हुए, जहां पर अभी फॉरएवर का ऑफिस नहीं है, एक दूसरी कंट्री में 1 लाख रुपए का बिजनेस, 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना, उसके बाद 1 महीने के बाद प्रोडक्ट्स आपके घर पर आना, ये तो बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। तो ऐसा आपके अंदर क्या पैशन है फॉरएवर को लेकर के? सर बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा अगर आपको जर्नी कहूँ तो मैं होम ट्यूटर थी, और मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, बहुत बैकवर्ड्स एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि हमें कुछ भी अलाउ नहीं होता, इवन घर से बाहर जाना तक, जॉब तक की मुझे परमिशन नहीं थी। तो फर्दर मैं कुछ अच्छा देख रही थी ऑनलाइन, और ऑनलाइन का बताऊँ कि मुझे व्हाट्सएप के अलावा मैं कुछ और अदर सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं नहीं कह सकती कि मैं अपनी मर्जी से आई थी, क्योंकि ऑनलाइन चीजें मुझे स्कैम लगती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम पाकिस्तान में
हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे इस प्लेटफॉर्म का भाई के थ्रू पता चला। फर्स्ट डे की जो मैंने ट्रेनिंग्स ली थी, मुझे लगा था कि ये कोई स्कैम है, लेकिन जैसे 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 मैंने ट्रेनिंग्स ली, 2 डेज की ली, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज की जब मैंने कंप्लीट ली, तो मुझे आप कह सकते हैं कि वो रातों की नींद मेरी उड़ चुकी थी। मुझे लगा कि ये फॉर एवर वही प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे इतने टाइम से तलाश थी, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे और मैं होम ट्यूटर थी, 15,000 मेरी अर्निंग थी। तो जब मैंने फॉरएवर को अच्छे से स्टडी किया, ऑलमोस्ट 15 डेज मैंने इसको स्टडी किया, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे साथ रहा था, यहाँ पे ऑफिस नहीं थे, फैमिली को सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद मैंने जब रिसर्च किया, मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जिसकी इतने टाइम से मैं जिसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, जिसको मैं ढूंढ रही थी, जिसको मैं सर्च कर रही थी। तो फर्दर जो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज आया, मुझे समझ तो आ गई फॉरएवर क्या है। जिस भाई ने मुझे बताया, उन्हीं ने फिर मुझे मना किया जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का सुना कि नहीं नहीं, ये तो स्कैम भी हो जाता है, आप रहने दो। लेकिन मुझे क्योंकि समझ आ चुकी थी कि फॉरएवर क्या है, मुझे बहुत लोगों ने मना किया, इवन उन लोगों ने मना किया जिन्होंने फॉरएवर का नाम तक पहली दफा सुना था। हमारी अगर चकवाल एरिया की बात करें, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे इसको चेन सिस्टम समझा जाता है। तो मुझे काफी लोग मना करने वाले हैं। आप कह लें कि कोई ऐसा पर्सन नहीं था मेरी जर्नी में जिसने मुझे कहा कि आप इसको करो। एनीवेज मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैंने इसको कंटिन्यू किया। स्टार्ट में मुझे प्रॉब्लम 2cc में आया। और सर, आपको मैं यहाँ पे एक बात, आई थिंक आपको पहले, इससे पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान में मैं पहली लड़की थी जिसने विदाउट इन्वेस्टमेंट 2cc किया था। और मेरी ऑलरेडी पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी भी है, क्योंकि मैं इसको करना चाहती थी। बहुत से लोग आते हैं, 2cc प्लान सुन के चले जाते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो जब मैंने इसको रिसर्च किया, 2cc प्लान, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई, सोशल मीडिया पे मैंने कुछ वहां पे पोस्ट डाली, लेकिन मुझे 50 लोगों से मेरी बात हुई थी। सबने कहा था 2cc ऐसा नहीं होता जैसे आप कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी ने किया नहीं था। एनीवेज मैंने उसको 22 डेज में कंप्लीट किया। उसके बाद जो स्टार्ट में प्रॉब्लम मुझे आया कि अब आगे फर्दर काम कैसे करूंगी, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे मेरा फर्स्ट मंथ ही मेरा पे आउट 26,000 का था। तो मुझे ये, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, 3 को हमें कंपनी मेल करती है कि आपका इतना बोनस बन गया है। तो 15 को उस टाइम मुझे ये प्रॉब्लम आया कि सबने कहा कि ये बस कंपनी ने आपको, एक वो कह सकते हैं ना, क्योंकि ये सब फ्रॉड समझते थे। तो फिर मैंने रिसीव किया 15 को। फिर सेकंड पे आउट मेरा सबसे हैवी पे आउट आया अच्छा, 15 को 88,000। जिस देश में ऑफिस नहीं है वहां पर भी 15 को बोनस आ गया। जी सर। एक्सीलेंट, 15 को प्राउड टू मेरे, फॉरएवर। या ये है फॉरएवर की पावर। एक्सीलेंट। बिल्कुल सर। तो फैमिली को थोड़ा थोड़ा फॉर एवर पे बिलीव होने लगा। सेकंड पे आउट मेरा 88,000 का था। तो 88,000 88,000। जी 88। तो उस, जो मेरे भाई मुझे मना करते थे, सबसे ज्यादा मेरे छोटे भाई ने मेरे अगेंस्ट काफी कहा था कि आपसे मोबाइल छीन लूंगा। मतलब बहुत कुछ मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइसेस मैंने की हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल की थी। तो उन्होंने मेरे कॉल करने से पहले उन्होंने जाहिर सर को कॉल की कि सर आपका थैंक्स, जिन्होंने विलेज में रह के, आज मैं अब्रॉड रह के इतनी अर्निंग कर रहा हूँ जितनी मेरी सिस्टर ने विलेज में रह के इतनी अर्निंग किया है। थर्ड पे आउट मेरा 1,16,000 का था, उसमें मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाइड कर लिया। तो यहाँ पे मेरा मकसद एक्सीलेंट। हाइपोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे पर्पस बताने का ये है कि विलेज में एक बैकवर्ड्स एरिया, जिसके कोई, जहाँ पे मैं बाहर रह के मुझे अलाउ नहीं है वर्किंग करना, सोशल मीडिया बिल्कुल मैं यूज ही नहीं करती थी, फेसबुक का मुझे पता ही नहीं था। फॉरएवर में आने के बाद मैंने फेसबुक को यूज किया। वो लड़की जब यहाँ पे बहुत कुछ कर सकती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,90,000, 85,000, 95,000 इस तरह की मैं अर्निंग कर रही हूँ कंटिन्यूसली से। जब मैं कर सकती हूँ, तो आज मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो फॉर साहिदा एवर एक आपने, कहता हाँ साहिदा आपने अभी तक कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाए? है ऑलमोस्ट 46। 46 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाए हैं आपने पाकिस्तान में। एक्सीलेंट। जी 46 सर। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां पर के अभी तक ऑफिस नहीं है, लोगों में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इतने डाउट्स हैं, लोग एमएलएम को चेन सिस्टम समझते हैं, लोगों को लगता है स्कैम हो सकता है, वहां पर आपने 46 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए। तो ये तो एक प्राउड की बात है आपके, मतलब हम आप पे प्राउड करते हैं। और एक बात बताओ कि जिस ग्रुप से आप हो, टैग ग्रुप से आपका, उसके बारे में क्या कहना है?
सर इस ग्रुप के बारे में मैं पूरे पाकिस्तान में यही बात करती हूँ कि सर पाकिस्तान में जो भी वर्किंग हो रही है हाइपोक्रेसी पे, यहाँ पे अगर किसी मैनेजर से बात करें तो वो आपको एलोवेरा जेल के बारे में नहीं बता सकेगा, लेकिन हमारी टीम का एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हमें किसी को भी एलोवेरा जेल के बारे में बता सकता है। यहाँ पे नॉलेज पे बात की जाती है, यहाँ स्किल्स पे बात की जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट पे बात की जाती है, जबकि पाकिस्तान में जस्ट हाइपोक्रेसी मैंने देखी है। वेरी गुड। सो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपकी अपलाइन जाहिद अकरम ने बड़ी मेहनत करी है आपके ऊपर। मैं इतने अच्छे एफर्ट्स के लिए मैं जाहिद को दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि जाहिद एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। और आने वाले समय में मुझे पता है कि जाहिद ने आपको पाकिस्तान के माध्यम से बहुत अच्छा प्रूव भी करेंगे एफएलपी इंडस्ट्री में। और मैं आपको मैसेज इंशाल्लाह। देना चाहता हूँ कि जब हम थोड़ा ग्रो करते हैं तो दो तीन चीजें हमारे साथ होती हैं कि एक तो थोड़ा हमें जितना ग्रो करना चाहिए उतना हमें हम्बल होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस जितनी और कोई बिजनेस में और किसी भी इंडस्ट्री में सफलता होती है तो वो सफलता क्या होती है ना, वो थोड़ा एक एटीट्यूड लेकर आ जाती है हमारे अंदर। लेकिन फॉरएवर में अगर हमें रियल सक्सेस अचीव करनी है तो हमको ये कोशिश करना है कि हमारे पास जो 46 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, हम उनमें से कुछ अपनी पावरफुल लाइन को आइडेंटिफाई करें और उनमें से हम लोग 5 लोगों को सुपरवाइजर्स बनाए ताकि हम मैनेजर बने। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंग्लिश में अक्सर एक लाइन बोलता था कि दैट डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, यूज दिस बिजनेस टू ग्रो पीपल। तो लोगों का इस्तेमाल, डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, लोगों का इस्तेमाल मत करना, इस बिजनेस का इस्तेमाल करना लोगों को ग्रो करने के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि अपने आप को ग्रोथ करने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर देते हैं। उनको बोलते हैं तुम पैसे लगा दो, तुम 10 सीसी का प्रोडक्ट ले लो, मेरे मैनेजर बनने में 10 सीसी कवर हो जाएंगे, तुम एक काम करो तुम 10 सीसी ले लो, तुम 5 सीसी ले लो। वहां पर क्या हो रहा है ना, लोग हम पे भरोसा करके पैसे तो लगा रहे हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि यार सिर्फ हम ही मैनेजर बन जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद ना केवल हम अकेले मैनेजर बन के रह जाते हैं। तो आपको एक ऐसा मैनेजर बनना है, एक तो आपके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, आपको उतना हम्बल होना है। और अभी आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी आसानी से आप मैनेजर बनोगे नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगले आने वाले 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में जब आप एक बहुत स्ट्रांग मैनेजर बन के निकलोगे ना, तो आप पाकिस्तान में मैनेजर बनाने की मशीन बन जाओगे। जो भी व्यक्ति आपके ग्रुप में आएगा वो आपके साथ बिजनेस बिल्डअप करके अपने सपनों को भी पूरा करेगा और आप हमें आने वाले टाइम में जरूर एक अच्छे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और समय समय पर थैंक यू जब सर। जब हमें लगेगा आपकी अचीवमेंट्स बढ़ रही हैं, लोगों के सामने आपको आना चाहिए, तो आपकी अचीवमेंट्स लेकर के हम दोबारा आएंगे। सो थैंक यू साहिदा काजमी। थैंक यू सो मच सर।